ओके, हम बात कर रहे थे रिकरिंग डेसिमल की। इन आवर लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया कि रिकरिंग डेसिमल्स को कैसे हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक रिकरिंग डेसिमल जो है उसको हम कन्वर्ट करने लगे इनटू फ्रैक्शन। ये 4 मार्क का क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा विदाउट कैलकुलेटर वाले पेपर में, विच इज पेपर 2, राइट। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ये है बहुत इजी लेकिन थोड़ा सा लेंथी है। सो लेट्स स्टार्ट विद कोई एक रिकरिंग डेसिमल उठाते हैं और उसको सेम बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 0.166666 ये हम कर लेते हैं। दिस इज अ रिकरिंग डेसिमल दैट वी नीड टू कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन। स्टेप नंबर 1, you will keep this number equal to x. This is step number 1. X is equals to 0.166666. Now you need to move a decimal in such a way कि वो डेसिमल वहां पहुंच जाए कि उसके बाद डेसिमल के बाद जितने नंबर्स हैं वो सेम रहे। जैसे अभी डेसिमल के बाद एक 1 है और फिर आगे 666 है, तो हम ये नहीं चाहते कि बाद में 1 आए, आगे 66 ही आए, बस 1 ना हो। तो हमें डेसिमल को 1 प्लेस आगे मूव करना पड़ेगा। तो उसके लिए वी नीड टू मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ साइड्स। आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई 10 हेयर, आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई 10 हेयर। ये बन जाएगा 10x इज इक्वल्स टू 1.666666। अच्छा, एक दफा तो हमने कर लिया, ये हमारा फर्स्ट नंबर है। अब एक दफा और आपने करना है। तो अगर मैं डेसिमल को एक और प्लेस आगे मूव कर दूं तो इट विल फॉलो द सेम पैटर्न। इस डेसिमल को मैं यहां ले जाऊं तो इट विल बी अगेन 16.6666 हो जाएगा। सो द पैटर्न रिमेन सेम। मैं मल्टीप्लाई बाय 10 दोबारा फिर कर देता हूं। सो माई आंसर विल बी 100x इज इक्वल्स टू 16.6666। अब दो आंसर्स हैं मेरे पास, एक 10x इज इक्वल्स टू 1.666 और एक 100x इज इक्वल्स टू 16.6666। अच्छा, मैंने पहले वाला नंबर इसलिए नहीं लिया कि वहां पर यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। डेसिमल के बाद 1 आ रहा था, फिर आगे 666 आ रहा था। मुझे डेसिमल के बाद 1 नहीं चाहिए, मुझे डेसिमल के बाद पैटर्न चाहिए वही वाला, कि वो नंबर रिपीटेड जो हो रहे हैं वही वाले आए। बस डेसिमल के बाद पहले नंबर क्या था? 0.1666। मुझे डेसिमल के बाद 1 नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ रिपीटेड नंबर चाहिए 66। 2 दफा चाहिए, एक दफा 10x पे मिल गया, एक दफा 100x पे मिल गया। अब हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो 10x माइनस 100x कितना होगा? 90x। और 16.666 में से 1.666 माइनस करेंगे तो 15 आ जाएगा, क्योंकि ये चीज इसके साथ माइनस हो जाएगी और 16 में से 1 माइनस होगा, यू विल गेट 15। अब ये 90 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। सो यू विल बी गेटिंग x इज इक्वल्स टू 15/90। और इसको मैं सिंप्लीफाई करूं अगर 5 के टेबल से या 3 के टेबल से, तो दिस इज गोइंग टू बी 30 एंड दिस इज गोइंग टू बी 1 टाइम्स 6। सो माई आंसर इज 1/6। नहीं, 1 माइनस 16 हो, 16 माइनस 1, 0.666 कट गया एक दूसरे से, पूरा ही कटेगा, क्योंकि आगे कितने नंबर आने हैं वो अनलिमिटेड है, वो इन्फिनिट तक है। वो मैंने कहीं पे 5 लिखूंगा, कहीं 6 लिखूंगा, दैट डज नॉट मैटर, आगे सारे नंबर वही है, 6 है आगे। जी यस, उसको सिंप्लीफाई करूंगा 1/6 आ जाएगा मेरे पास। आई एम गोइंग टू गिव यू अनदर एग्जाम्पल।
मेरे पास आ रहा है 0.123 अब मैंने इसको x के इक्वल सपोज करना है। अच्छा, लकीली वी हैव पहले नंबर में ही पैटर्न फॉलो हुआ है डेसिमल के बाद। देखें डेसिमल के बाद यू हैव 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यानी कोई एक्स्ट्रा नंबर ही नहीं है। तो ये मेरा फर्स्ट नंबर ये हो गया। अब मैं डेसिमल को कहां ले जाऊं कि मेरा पैटर्न डिस्टर्ब नहीं होगा? 3 प्लेसेस आगे ले जाऊं। इट मींस आई नीड टू मूव डेसिमल हेयर सो दैट पैटर्न चेंज नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं एक प्लेस आगे ले जाऊंगा ना तो ये फिर बन जाएगा 0.231 231 231। ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी 1 2 3 1 2 3 1 2 3 रहना चाहिए। सो आई नीड टू मूव डेसिमल 3 प्लेसेस आगे सो दैट पैटर्न मेरा जो है वो डिस्टर्ब ना हो। तो उसके लिए मुझे मल्टीप्लाई बाय 1000 करना पड़ेगा दोनों तरफ। सो माय आंसर विल बी 1000x is equals to 123.123.123.123। अब पहला वाला नंबर इसके नीचे लिख देता हूं, x is equals to 0.123.123.123। इनको मैं माइनस करूं, 1000 में से x माइनस हो गया, आई गेट 999x। ये नंबर इसमें से माइनस हो गया, सो आई विल बी गेटिंग 123। 123 डिवाइडेड बाय 999। जब मैं इसको 3 के साथ सिंप्लीफाई करूंगा आई विल गेट 333 एट द बॉटम एंड 41 एट द टॉप। दैट्स माय फाइनल आंसर। वो हमें पैटर्न के हिसाब से पता चल रहा था। अब यहां मुझे पता चल रहा था अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करता तो मेरा आंसर आ जाता 1.231 231 231। 231 पैटर्न नहीं था, पैटर्न था 1 2 3। पैटर्न नहीं डिस्टर्ब होना चाहिए। वो डेसिमल आगे तो रिपीट चेंज हो रहा है ना, चाहे जितनी दफा मर्जी आए। वो डॉट डॉट का मतलब है ये 1 2 3 रिपीट हो ही जा रहा है, रिकरिंग है ना, ये तो कर चली जा रहा है। जी आपको करेगा क्या, वो क्वेश्चन क्या देगा? क्वेश्चन में वो कहेगा 0.76 और यहां लगाएगा डॉट एंड इज गोइंग टू से दैट कन्वर्ट दिस नंबर इनटू फ्रैक्शन। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, यू विल टेक x इज इक्वल्स टू 0.766666। यस, अब यहां पर 7 एक एक्स्ट्रा है, आई नीड टू मूव डेसिमल 7 से आगे सो दैट द पैटर्न रिमेन्स द सेम। तो मैं मल्टीप्लाई बाय 10 करूंगा, 10x इज इक्वल्स टू बन जाएगा 7.666666। प्रॉब्लम ये है अभी ये मेरा पहला नंबर आया है, मुझे हमेशा 2 नंबर चाहिए होते हैं। तो एक और दफा मैं मल्टीप्लाई बाय 10 कर दूं तो मेरा 100x विल बी इक्वल्स टू 76.666। जी 2 होने चाहिए। अब मैं इनको माइनस करूं, 100x में से 10x माइनस होगा, आई विल गेट 90x। 76.6 में से माइनस करूं, आई विल गेट 69। अब 90 यहां डिवाइड हो जाएगा, 3 के टेबल से आई एम गोइंग टू सिंप्लीफाई इट। दैट इज माई फाइनल आंसर। अब आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं, 23 डिवाइड बाय 30, आपका आंसर यही आएगा 0.766। जी हमेशा 2 नंबर चाहिए। अच्छा वो भी बता दे दो, अगर 0.6 के ऊपर डॉट है ऐसे करके दिस, या दोनों नंबर अभी 0.6 यही कह रहे हो ना आप? अच्छा इसको आई कैन से दैट x इज इक्वल्स टू 0.666666। तो मेरा पहला नंबर तो यही मिल गया। अब मुझे एक और नंबर बनाना है, इसको मैं मल्टीप्लाई बाय 10 करूं तो दिस इज 10x इज इक्वल्स टू 6.666666। अब इनको माइनस करूं
आई विल गेट 9x। जी जी जी, सारा ऊंचा बोलना, क्योंकि यहां पर 10 के साथ ही मेरा पैटर्न सेम बन रहा था, मुझे 100 की जरूरत ही नहीं पड़ी। कर सकते हैं 100 से भी। हाँ, पहला नंबर x ही आ गया, क्योंकि इस दफा लकीली हमें x के बाद ही पैटर्न रह रहा था। अगर आप देखें ना इस वाले में, मैं बताता हूं, इसमें आप देखें डेसिमल के बाद एक ये 7 ऑड था, ये नहीं मुझे चाहिए। मुझे चाहिए होता है डेसिमल के बाद सेम पैटर्न। तो मुझे क्या करना पड़ा, ये फर्स्ट नंबर x को नहीं लेना पड़ा। मैंने पहला नंबर क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई किया, डेसिमल आगे चला गया, मेरा फर्स्ट नंबर बना 7.666666। ये मेरा पहला नंबर है। ठीक, अब मुझे एक और नंबर चाहिए इस तरह का, सो आई मल्टीप्लाइड इट विथ अच्छा बच्चों, उसके बाद मैंने क्या किया, मुझे एक और नंबर चाहिए था, सारा इधर देखो, एक और नंबर चाहिए था, मुझे 10 से मल्टीप्लाई किया, ये बन गया 76.666666। पैटर्न सेम रहा। अब ये दो नंबर जो रह गए ना, इनको मैंने माइनस करना है। सो माई 100x माइनस 10x इज 90x, और इन दोनों को माइनस करूंगा, आई विल गेट 69, राइट। और फिर आगे सॉल्व कर लें। जी जी, ये वाला, ये वाला, इस वाले की बात कर रहे हैं, इसे नीचे वाले में। अच्छा, इसमें x वाला ना लकीली मेरा पहला नंबर ही वो था जिसमें अंदर पैटर्न सेम था। एक x आ गया और एक 10x आ गया, दैट्स इट। ये दो नंबर दोगी। नहीं 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 नहीं, डेसिमल के पहले जो मर्जी आए उसका कंसर्न ही नहीं है। डेसिमल के बाद पैटर्न सेम रहना चाहिए, वो नहीं चेंज होना चाहिए। सेम है, तो ये दो नंबर आ गए। जी जी, इसमें x के अंदर ना डेसिमल के बाद सेम नंबर नहीं था, x था 0.76666, 7 नहीं होना चाहिए। जी, वो हो गया, वो पहला नंबर है। अब एक और चाहिए, दो नंबर चाहिए होते हैं हमेशा। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, ये कंफ्यूजिंग है। दो नंबर का मतलब डेसिमल से पहले दो नंबर नहीं है, ये दो नंबर है, ये एक, ये दो, ये दो। क्या हो? नहीं नहीं नहीं, देखो दोबारा फिर, मुझे एक्चुअली दो ऐसी इक्वेशंस चाहिए, दो ऐसी इक्वेशंस चाहिए जिसके अंदर डेसिमल के बाद पैटर्न चाहिए, राइट। अब पहले क्या होगा, जब x is equal to 0.76666 था, डेसिमल के बाद 7 था, वो मेरी पहली इक्वेशन नहीं बनी। तो मैंने पहले 10 से मल्टीप्लाई किया, मेरा आंसर आ गया 10x is equal to 7.6666। ये मेरी पहली इक्वेशन। अब मुझे एक और इक्वेशन चाहिए। बता दूं, दोबारा बता दूं, बता दूंगा कुछ। ओके बच्चों, अच्छा बच्चों, यार आप लोग बाहर चले जाएं प्लीज, जिसने बोलना बाहर चले जाए, क्लास से 1 मिनट लगाएं। अच्छा जी, सो इसके बाद व्हाट वी डिड इज 9x, और जब इनको माइनस किया मेरा आंसर 6 आ गया। x इज इक्वल टू 6/9, सो माई आंसर इज 2/3। रिकरिंग डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। अच्छा जी, वो आपको मैं वर्कशीट में दूंगा, उसके अंदर आ जाएंगे जी।
क्वेश्चंस के लिए वर्कशीट पास पेपर्स यार, अब वो बुक कौन सी रिकमेंड करें, बुक से नहीं है, पर बुक से अब नहीं हो सकता. ओके, सो वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग विच इज प्राइम फैक्टराइजेशन. Prime factorization में what we going to study is, we going to study to calculate square roots, cube roots, LCM, HCF, राइट. ये हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन के यूजेस हैं जो हम कर रहे होंगे. फॉर एग्जाम्पल प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? 1 is not a prime number. You start with 2. So on, right? So you will always start with 2, और जब तक डिवाइड होता जाएगा you will keep on doing it with 2, then with 3, then with 5, then with 7. For example, I have a number 168. He says write this number as a product of its prime factor. Write 168 as a product of its prime factors. आपने क्या करना है? यू गोइंग टू राइट 168 लाइक दिस. 2 से स्टार्ट करते हैं. 2 से डिविजिबल है ना ये, सो दैट विल बी 84. फर्दर 2 से डिवाइड करूंगा, आई विल गेट 42. 2 से करूंगा 21. अब एंड पे ऑड नंबर आ गया, सो 2 से डिविजिबल नहीं हो सकता. अब 3 से कर लेते हैं, सो दैट इज 7 and then 7 1. अगर किसी को टेबल्स में इशू आ रहा हो ना डिवाइड करते हुए, तो आप लॉन्ग डिवीजन वाले मेथड से डिवाइड कर सकते हैं. अब आई एम गोइंग टू राइट दिस 168 लाइक दिस, and I'm going to write this as 2 times 2 times 2 times 3 times 7. लेकिन मेजॉरिटी केसेस में उसने कहा होता है राइट डाउन दिस इन इंडेक्स नोटेशन. तो आप ऐसे लिखेंगे 2 क्यूब टाइम्स 3 टाइम्स 7. दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन. प्राइम नंबर नहीं है, 4 प्राइम नंबर नहीं है. यू विल ऑलवेज हैव टू डू इट विथ 2 जब तक हो रहा है, देन विथ 3, देन विथ 5, देन विथ 7. प्राइम नंबर्स के साथ. 4 के साथ करेंगे यू विल नॉट गेट अ सिंगल मार्क, क्योंकि प्राइम क्वेश्चन के अंदर इंस्ट्रक्शंस दी हुई है ना प्राइम फैक्टराइजेशन की. जी, लेकिन अगर वो पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करवा रहा है, जो कि मेजॉरिटी केसेस में वो करवाता है, और फिर HCF LCM निकलवाता है, तो फिर नहीं आप कर सकते. पहले वो 2 नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स निकलवाता है और नीचे कहता है उसका HCF निकाल दें, फिर आप प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे. हेंस का होता है ना, हेंस का मतलब होता है यू नीड टू यूज योर प्रीवियस पार्ट का नॉलेज. अच्छा जी, उसने आपको एक और क्वेश्चन में उसने कहा 140 के भी प्राइम फैक्टर्स निकाल दें. सो 140 में यहां लिखता हूं, आई एम गोइंग टू डू इट विथ 2. इट विल बी 70, 2, 35, 2 नहीं होगा, 5, 7 and 7 1. So you can write 2 square times 5 times 7. अब फॉर एग्जाम्पल इसी क्वेश्चन में वो कह दे आपको
कि इसके HCF निकाल दें। क्या निकाल दें? HCF होता है, अच्छा HCF के लिए ही कैन यूज 3 क्वेश्चन। HCF के लिए he can use 3 terms. He can say a largest number that is divisible by both, that is also HCF. He can say a grand number which is divisible by both, that is also the same thing. So HCF के लिए वो डायरेक्टली भी कह सकता है और इस तरह से वो एक टर्म भी यूज कर सकता है. So HCF is highest common factor. वो कह सकता है लार्जेस्ट इंटीजर विच इज डिविजिबल बाय दिस बोथ, तब भी HCF निकालना है. अच्छा बच्चों, HCF के लिए फॉर एग्जांपल 140 और 168 का HCF आपको निकालने को कह दिया उसने. अब 140 के भी हमने प्राइम फैक्टर्स निकाले हुए थे और 168 के भी निकाले हुए थे. लेट्स राइट डाउन देयर प्राइम फैक्टर्स. 140 के प्राइम फैक्टर्स क्या है? अच्छा बच्चों, मैं आपको समझाने के लिए इसको थोड़ा एक्सपेंड करके लिखने लगा हूं. आई एम नॉट गोइंग टू राइट दिस इन इंडेक्स नोटेशन. मैं इसको एक्सपेंड करके लिखता हूं. 2 टाइम्स 2 टाइम्स 5 टाइम्स 7. और 168 के प्राइम फैक्टर्स क्या आए थे? अब यहां एक बात रह गई है. अब 2 क्यूब अगर मैं लिख दूं ना ऐसे करके, 2 टाइम्स नीचे 2 लिख दूं, तो आपने कोशिश करनी है कि 5 के नीचे 5 ही आए, 7 के नीचे 7 ही आए, 2 के नीचे 2 ही आए. अब यहां 2 नहीं ना आ सकता, सो आई विल राइट 2 थोड़ा सा आगे करके. अच्छा, और क्या है इसके अंदर? 3 एंड 7. 7 आ सकता है यहां पर, 7 के नीचे 3 भी थोड़ा आगे करके लिख दूंगा जी. ये इसलिए क्योंकि जब मैं इसमें कॉमन लूंगा ना तो मेरे लिए इजी हो कॉमन लेना. अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब यह है कि जो कॉमन है ना दोनों के अंदर, मैं वो मार्क करूंगा. दिस इज कॉमन, दिस इज कॉमन, दिस इज कॉमन. अब ये जो तीनों निकले हैं, यू नीड टू राइट डाउन HCF हियर एंड मल्टीप्लाई देम ऑल. लेकिन एक एक दफा. जो टू दोनों में कॉमन है वो एक दफा लिखा, जो दोनों में कॉमन है वो एक दफा लिखा, 7 एक दफा लिखा. 2 टाइम्स 7 इज 28. 28 इज योर HCF. जी आ गई समझ? अच्छा जी, अब हमारे पास एक और नंबर आ गया. उसने कहा 140, 168 एंड 196. इन तीनों के आपने निकालना है HCF. अब इन दोनों के तो प्राइम फैक्टर निकले हुए थे, 196 के निकाल लेते हैं. 298 जी, 249, 7771. So now I'm going to write down 140 के फैक्टर्स थे 2 टाइम्स 5 टाइम्स 7. क्या हुआ? वो 140 के लिख रहा हूं मैं, ये 196 के. 140 के पीछे लिखे हुए ना यार, ये देखो ये निकाले हुए 2 टाइम्स 5 टाइम्स 7. ओके, 168 के प्राइम फैक्टर्स क्या थे? आपने ऐसे ही लिखने जैसे मैंने लिखे. तीसरा जो नंबर है विच वॉज 196, क्या प्राइम फैक्टर है? 2 टाइम्स 2, 7 के नीचे 7 और एक 7 नहीं है वो एंड पे. अब जो नंबर तीनों में कॉमन है वो मार्क कर लें. अगेन यू विल गेट अ 28 एज अ HCF.
जी आगे जा रहे हैं जी हम। नेक्स्ट इज LCM, which is least कॉमन। लीस्ट भी हो सकता है, लोएस्ट भी हो सकता है, स्मॉलेस्ट भी हो सकता है। लीस्ट, लोएस्ट, स्मॉलेस्ट, एवरीथिंग इज सेम। अच्छा जी, अब यही तीनों नंबर्स के मैं एलसीएम निकालने लगा हूं, जरा गौर से देखिएगा। कोई और नंबर ले लेते हैं एलसीएम के लिए। 168, 196 एंड 256, ये तीन नंबर्स हैं, इनका एलसीएम निकालना है। अगेन 168 के प्राइम फैक्टर तो ऑलरेडी हमने निकाले हुए हैं, वो लिख लेते हैं। दैट वाज 2 टाइम्स, जी 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 नहीं, सबके साथ ना निकाले। उसकी वजह बताता हूँ क्यों नहीं साथ निकालने। एक क्वेश्चन आता है वो आपको परेशान करता है, हाँ, तो इसलिए आप कोशिश करें प्राइम फैक्टराइजेशन से करें। uh, 168 के क्या थे? 2 टाइम्स 196 was 2 times 2 times 7 times 7। अच्छा जी, और 256 के 2 times 2 times 2 times 2 times 2 times 2 times 2 and times 2। ठीक है जी। अब इंपॉर्टेंट बात प्लीज, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने क्या करना है, जो तीनों में कॉमन है पहले उसको मार्क कर लेना है। तो ये तो आप वहीं भी कर रहे थे ना, उसमें एचसीएफ के अंदर भी। तो एलसीएम में क्या डिफरेंस आएगा? एलसीएम में ये डिफरेंस आएगा, जो दोनों में कॉमन है वो भी मार्क होगा। सो ये 2 दोनों में कॉमन था, ये मार्क हो गया। ये 7 दोनों में कॉमन था, ये भी मार्क हो गया। जो 3 में कॉमन है वो भी मार्क होगा, जो 2 में कॉमन है वो भी मार्क होगा, जो कोई कॉमन नहीं है वो भी मार्क होगा। सो आई एम गोइंग टू मार्क दीज एज वेल। और जो जो सर्कल्स में लिखे हुए हैं ना, उनको एक एक दफा लिखना है आपने। दोबारा बताऊं, 7 और 7 वो एक ही 7 है, सिंगल वाले को मार्क कर दिया मैंने। थर्ड में कॉमन नहीं है। अच्छा जी, अब मैं इसको लिखने लगा हूं, LCM इज इक्वल्स टू 2 times 2 times 2 times 3 times 7 times 7 times 2 times 2 times 2 times 2 times 2। इनको मल्टीप्लाई कर लें, यू विल गेट योर LCM। जो तीनों में सेम है वो एक दफा, फिर जो दोनों में सेम है वो एक दफा, और फिर जो किसी में भी सेम नहीं है वो भी एक दफा। दिस इज LCM। HCF में जो तीनों में कॉमन है बस वो वाला, बस दैट्स इट। जी देखो, जो तीनों में कॉमन है वो मैंने मार्क कर लिए, है ना। फिर जो 2 में कॉमन है वो मार्क कर लिए। तीनों में एक 2 कॉमन था, एक ये 2 कॉमन था, तीनों में कॉमन था, खत्म। अब 2 में कॉमन ये 2 है और 7 ये कॉमन है दोनों में। अब जब ये हो जाए तो फिर जो कॉमन नहीं है कोई किसी में भी, उनको भी मैंने मार्क कर लिया। और जो जो मार्क हुए हुए हैं ना, उनको एक एक दफा लिखते जाना आप। उनको भी मैंने सर्कल कर लिया सबको।
तो अब ये जितने सर्कल हुए हुए ना, सबको एक एक दफा लिखना है आपने। ये 2 एक दफा लिख लिया, ये 2 एक दफा लिख लिया, ये 2 एक दफा लिख लिया, ये 3 एक दफा लिख लिया, ये 7 एक दफा लिख लिया, ये 7 एक दफा लिख लिया, ये पांचों 2 एक दफा लिख लिया, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। सिर्फ कॉमन वाले एक दफा मल्टीप्लाई करने, इकट्ठे नहीं करने। T2 में, लेकिन इतना लेंथी नहीं आएगा। यस, दैट्स द आंसर। लेकिन आपको इतना बड़ा आंसर नहीं आएगा, छोटा आंसर होगा। अच्छा जी, द सेकेंड यूज इज अबाउट स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स। क्या हुआ? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल, सारे यूज होते हैं इसमें। अच्छा बच्चों प्लीज, इज सेम एज लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इज सेम एज लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये छोटा ही है ना, लीस्ट का मतलब भी छोटा होता है, लोएस्ट का मतलब भी छोटा होता है, लेकिन नंबर हमेशा बड़ा आएगा, नंबर हमेशा बड़ा आता है, क्योंकि मल्टीपल्स हमेशा नंबर से बड़े होते हैं। जैसे मैं 3 के मल्टीपल्स कहूं ना, तो 3 का मल्टीपल आता है 6, 9, 12, हमेशा मल्टीपल्स बड़े होते हैं। अच्छा जी, अब आपको मैं स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स बता रहा हूं, प्लीज ये देख लें। कोई भी याद नहीं होने चाहिए, कोई भी याद नहीं होने की जरूरत। इससे कर ले जो बता रहा हूं। अच्छा बच्चों प्लीज, स्क्वायर रूट ऑफ 1724, ये आपको पेपर 2 में विदाउट कैलकुलेटर आया है क्वेश्चन। स्क्वायर रूट ऑफ 1764 है मेरा ख्याल, स्क्वायर रूट ऑफ 1724 लो कैलकुलेटर से 64, 1764 ले लो। फोर्टी 42 आता है। ओके अच्छा जी, प्लीज साइलेंस प्लीज, इधर देखना है। आपको जब भी स्क्वायर रूट निकालना है, इसमें मैं अगला जो बताऊंगा ना वो इतना डिफिकल्ट है कि अगर आपने ये समझा नहीं तो आप जितना मर्जी जोर लगा लें आपसे वो क्वेश्चन नहीं होगा। समझ लें गौर से। आपने पहले इसका प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। सो लेट्स कैलकुलेट द प्राइम फैक्टर ऑफ 1764। 2 से किया, यू गोइंग टू गेट 882, फिर 2 से किया, यू गोइंग टू गेट 441, अब 3 से किया, यू गोइंग टू गेट 147, अब आपने 3 से दोबारा किया, सो यू विल गेट 49, अब 7 से किया 7, अब 7 से किया 1। सो आई गॉट ऑल द प्राइम फैक्टर्स, राइट। अच्छा, प्राइम फैक्टर्स में ही आपने इनके पेयर्स बना लेने हैं। ये पेयर है, एक ये पेयर है, एक ये पेयर है। आई कैन राइट 2 स्क्वायर टाइम्स 3 स्क्वायर टाइम्स 7 स्क्वायर, और स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कट जाता है ना, सो ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा। यू विल गेट 2 टाइम्स 3 टाइम्स 7, 2 टाइम्स 3 6, 6 टाइम्स 7 इज 42। आपने 1764 के प्राइम फैक्टर निकाले, क्योंकि स्क्वायर रूट निकालना था तो आपने उनके पेयर्स इकट्ठे करने हैं। ये मैंने एक 2 का पेयर लिया, एक 3 का पेयर लिया, एक 7 का पेयर लिया, और स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर कट जाता है, तो आपको बच जाएगा एक 2, एक 3, एक 7। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 7 42, ये आंसर है।
30 का नहीं पॉसिबल, 30 का कम, 36 बहुत आसान है। क्या है 36? ये लो, 36 होता है 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3, 2 स्क्वायर टाइम्स 3 स्क्वायर। नहीं होगा। अब उसका भी क्वेश्चन आता है, उसका भी क्वेश्चन आता है। अच्छा, अब बच्चों इसमें जो टेक्निकल क्वेश्चन है ना वो ये है कि वो क्या करेगा, वो कहेगा 168n, वो कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ n, फाइंड द वैल्यू ऑफ n so that 168n is a square number। स्क्वायर नंबर का मतलब यह है कि इसका स्क्वायर रूट लें तो होल नंबर आंसर आना चाहिए, यह स्क्वायर नंबर का मतलब होता है। दोबारा फिर बता रहा हूं, स्क्वायर नंबर होता है जैसे 16 एक स्क्वायर नंबर है, किसका स्क्वायर नंबर है? 4 का। 64 एक स्क्वायर नंबर है, किसका? 8 का। तो वो कह रहे n की वैल्यू बता दें ताकि 168n एक स्क्वायर नंबर बन जाए। अभी तो क्वेश्चन है, अभी समझाई नहीं मैंने। 16 जो होता है वो 4 का स्क्वायर होता है, 4 4 का 16 होता है, तो 16 एक स्क्वायर नंबर है। इसी तरह 4 एक स्क्वायर नंबर है 2 का, 2 2 का 4 होता है, 3 3 का 9 होता है, 9 एक स्क्वायर नंबर है, 4 4 का 16 एक स्क्वायर नंबर है, 5 5 का 25 एक स्क्वायर नंबर है, 6 6 का 36 एक स्क्वायर नंबर है। तो स्क्वायर नंबर का मतलब ये है कि वो उसका स्क्वायर रूट लेना तो आंसर होल नंबर आंसर आता है। यार बाहर चले जाओ, रहम क्यों नहीं करते हमारी हालत पे? अच्छा जी, अब प्लीज ये समझ लें, एक दफा बताऊंगा दोबारा नहीं बताऊंगा। 168n इज अ स्क्वायर नंबर। आप क्या करेंगे, 168 के प्राइम फैक्टर्स लेंगे, 284, 242, 221, 37। सो योर आंसर इज 168 की जगह आ जाएगा 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 7। अच्छा बच्चों, कोई भी स्क्वायर नंबर हो ना, उसके जब प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो हर प्राइम फैक्टर एक स्क्वायर होगा हमेशा। इसका मतलब ये है, ये 2 एक स्क्वायर है, एक और 2 जो है वो भी स्क्वायर होना चाहिए था, 3 भी स्क्वायर होना चाहिए था, 7 भी स्क्वायर होना चाहिए था, जबकि यहां नहीं है, नहीं है ना। तो इसका मतलब है इस n को, ये जो n है ना, इसकी जगह एक जो मिसिंग 2 यहां वाला है वो होगा, एक यहां का 3 मिसिंग है वो होगा, एक यहां का 7 मिसिंग है वो होगा। अगर मैं ये n की जगह 3 नंबर ले आऊं ना तो ये स्क्वायर नंबर बन जाएगा, क्योंकि फिर इसके अंदर जितने प्राइम फैक्टर्स हैं वो सब स्क्वायर्स के हो जाएंगे। अभी नहीं है, तो n की फिर वैल्यू क्या होनी चाहिए? इनको मल्टीप्लाई करें, 2 टाइम्स 7 टाइम्स 6 42। अब आप अपने कैलकुलेटर से 168 को मल्टीप्लाई बाय 42 करके स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर होल नंबर आ जाएगा। यस, 42। दोबारा बताओ, किसी भी स्क्वायर नंबर के अंदर जब प्राइम फैक्टर निकालेंगे वो हर प्राइम फैक्टर पेयर्स में निकलेगा, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर, राइट। ये 168 में सारे प्राइम फैक्टर स्क्वायर नहीं है, एक सिर्फ 2 स्क्वायर में पड़ा हुआ है, एक 2 भी नहीं है, एक 3 भी नहीं है, एक 7 भी नहीं है। तो उसने हमसे यही पूछा था कि n की क्या वैल्यू हो कि ये पूरा नंबर एक स्क्वायर नंबर बन जाए। तो अगर तो एक 2 मुझे मिल जाए और एक 3 मिल जाए और एक 7 मिल जाए तो मेरा ये स्क्वायर नंबर कंप्लीट हो जाता है। वही मैंने लिखा है, n की वैल्यू 42।
150 168 मल्टीप्लाई बाय 168। बेटा उसने स्मॉलेस्ट वैल्यू पूछी होती है इसमें। नहीं करनी, वो चेक मेथड है बस। एन का आंसर 42 है, ये दैट्स इट, ये फाइनल आंसर है। वो आप चेक करना चाहें तो 168 को मल्टीप्लाई बाय 42 करें, फिर उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो होल नंबर आंसर आएगा। हाँ जी। अच्छा बच्चों, हेलो, एक मिनट, इंपॉर्टेंट बात है एक और रह गई इसमें प्राइम फैक्टर्स में। अगर मैं कभी 144 को डिवाइडेड बाय 12 करूं, इधर भाई हेलो इधर सुने, 144 को डिवाइडेड बाय 12 करूं तो आप ऐसे ही करते रहे हैं ना कि इसको 2 से काट दिया, ये बन गया 72 और ये बन गया 6। अब मैंने 2 से कट किया, ये बन गया 3, ये बन गया 36, इसको फिर 3 से कट किया तो ये आ गया 12, है ना। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 144 एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12 है ना, ऐसा है ना। अच्छा, अब आपको क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्या हुआ? अच्छा, वो कह रहे फाइंड द वैल्यू ऑफ n such that 192n is divisible by या is exactly divisible by बच्चों अगर ये क्वेश्चन आपने समझ लिया ना, प्राइम फैक्टर का किसी तरह का क्वेश्चन आ जाए आपसे मुश्किल नहीं होगा। समझाने लगा हूं, जरा गौर से प्लीज। हेलो शबी, इधर देखें, बात करनी बाहर जाके कर लें। 192n इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 42। अभी मैंने बताया था कि जब कोई नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल होता है तो उसके सारे प्राइम फैक्टर डिनोमिनेटर वाले खत्म हो जाते हैं, डिनोमिनेटर गायब हो जाता है, डिनोमिनेटर कट के हो जाता है 0, है ना। तो अभी ये देखें ना, हमने किया 144 डिवाइडेड बाय 12, तो 12 1 हो गया था, डिनोमिनेटर 1 हो गया था। जब डिनोमिनेटर 1 हो जाए तो इसका मतलब है ये एग्जैक्टली डिविजिबल है, राइट। अब मैं इधर देखें क्या करने लगा हूं, मुझे करना है 192n को डिवाइड 42 से, और 42 के जितने नंबर है वो 0 हो जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए, 1 आना चाहिए। क्या? क्योंकि उसने कहा है कि 192n एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 42 होना चाहिए। ऑन करें ये, नहीं 192 डिविजिबल बाय 42 है ना, इसको ऑन करो यार। वन 148 यार, एक दफा दोबारा प्रेस करना पड़ेगा, ऑन नहीं हुआ। लाइट गई है। ये आपका वो जो बुक का नंबर 1 नंबर चैप्टर है ना, पहले वाला, मेजॉरिटी की चीज़ें उसी से प्रेस करो उसको दोबारा। बस छोड़ दो, हो जाएगा। नहीं हो जाएगा, वो वार्म अप हो रहा होता है।
हो गया। लाइट बहुत आ रही है, रिफ्लेक्शन कहाँ तक जा रही है। ओके बच्चों, आपने क्या करना है, यू नीड टू फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 192। 192 के प्राइम फैक्टर्स किए, अच्छा ठीक है, ये होगा 9, 6, 2, 48, 2, 24, 2, 12, 2, 6, 2, 3, 3, 1। सो 192 की जगह आई एम गोइंग टू राइट डाउन द प्राइम फैक्टर्स। वो क्या है, 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3, और इसके साथ n मल्टीप्लाई होगा। अब 42 के प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, अब मैंने 42 के प्राइम फैक्टर लिख दिए, विच वॉज 2 टाइम्स 3 टाइम्स 7। बच्चों मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई चीज एग्जैक्टली डिविजिबल होती है ना, तो डिनोमिनेटर को 1 हो जाना चाहिए, न्यूमिरेटर में जो भी रहे हमें इससे कंसर्न नहीं है। तो डिनोमिनेटर का ये 2 इसके साथ कट गया, ये 3 कट गया, 7 काटने के लिए ऊपर नंबर ही कोई नहीं है ना, ऐसा ही है ना, तो n की जगह 7 होगा। n इज इक्वल टू 7।